राम मनोहर लोहिया म्हणी गांधी गोडसेन शरीरान मारलो जाल्यार गांधीच्या राजनैतिक उत्तराधिकाऱ्यांनी गांधीचो आत्मो तर सोपयलोच, इतलेच न्हू जाल्यार गांधीजीचो तेंच्यांनी चरखो करून सोडलो। गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान आपले खाशेले शैलीत गांधी कथा सांगली। कला आणि संस्कृती खात्यान 2 डिसेंबराक महात्मा गांधीची 150वी जयंती गांधी कथा सादर करून मनयली। त्यावेळार राज्यपालान आयकूंक नाशिल्लो गांधी लोकांमुखार दवरलो। राजभवनाचे जोडपालवान पाटो पणजीच्या संस्कृती भवनात जाल्ले कार्यावळींत उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार, गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू वरुण साहनी वांटेकार जाल्ले। गांधीयन फोरम फॉर एथिकल कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स ऑफ इंडियाची मुखेल कार्यकारी डॉक्टर शोभना राधाकृष्णा आणि डॉक्टर रवी चोप्रान कथा वाचन केलें। वेगवेगळ्या भाशांतल्यान गांधींची भजनाय सादर जाली। मोहनदास गांधीचो महात्मा गांधी केन्ना जालो ताचो किस्सोय राज्यपालान आपले पद्धतीन सांगलो। पळयात। सारे उत्तर भारत का छात्र आंदोलन डॉक्टर लोहिया की देन थी और हमने गांधी जी को लोहिया जी की निगाह से जाना। लोहिया का ये कहना था कि गांधी को गोडसे ने तो मारा शरीर से, और जो गांधी के असल उत्तराधिकारी थे राजनीतिक लोग, उन्होंने मारा गांधी को आत्मा से। उन्होंने गांधी के जो उनकी जो खूबियां थी उनको भुला दिया और गांधी को सिर्फ चरखा बना दिया। पहला मौका है दुनिया में कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे थे, और उन्हीं की असेंबली से किसानों के पक्ष में बिल पास कराया गांधी जी ने वहां पे चंपारण में। और वो महात्मा तब बने, एक घर के सामने खड़े थे, बा भी उनके साथ थी, उस घर की मालकिन बाहर थी। बा ने पूछा कि तुम लोग कितने लोग हो परिवार में? उसने कहा हम 2 हैं, एक मेरी बेटी है, एक मैं हूं। तो बा ने कहा बेटी से मिलवाओ। तो उस महिला ने कहा कि मेरी बेटी नहीं मिल सकती आपसे। उन्होंने कहा क्यों? तो उसने कहा हमारे घर में एक ही साड़ी है, जब मैं बाहर आती हूँ तो मैं पहनती हूँ, बाकी वो चद्दर ओढ़ के बैठ जाती है, और मैं जाऊंगी तब वो बदल के बाहर आएगी। बापू लगभग रोने लगे, और उसके बाद उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं भी वही पहनूंगा जो देश का गरीब पहन रहा है। भारतातल्या राजकारणात मूल्य हाडपी पयलो मनीस म्हटल्यार गांधी। ताचे भितर अहंकार म्हणटा तो नासलो, नाजाल्यार आयज सादो आमदार जालो जाल्यार लेगीत पिशे जातात, राज्यपालान फुडें म्हटलें। पळयात। ये उनके गुण थे। आखिर में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि उनके यहाँ कोई किसी तरह का घमंड, किसी तरह का, आजकल तो एमएलए होते ही पागल हो जाता है हिंदुस्तान में तो आदमी, वो तो इतने बड़े आदमी थे। ये सही बात है कि देश में पॉलिटिक्स में मॉरलिटी को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। हमारे सार्वजनिक जीवन में मॉरलिटी का सबसे पहले जिक्र महात्मा बुद्ध करते हैं, और सार्वजनिक जीवन में मॉरलिटी को बरतने का आदेश महात्मा गांधी देते हैं। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी।